की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश का कानून हर बालिग को अपनी पसंद का दूल्हा और दुल्हन चुनने की पूरी आजादी देता है। लड़की और लड़के के घर वाले चाहे इसके लिए राजी हों या ना हो, अगर लड़का और लड़की अगर एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हैं तो उनको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि एक दूसरे का मजहब भी नहीं। कहने का मतलब है कि आपको अगर अपने मनपसंद साथी के साथ परिवार बसाना है, एक दूसरे को जीवन साथी बनाना है, तो दुनिया और समाज को ठेंगा दिखाकर आप एक दूसरे के हो सकते हैं। ना मजहब आपको रोक सकता है और ना ही समाज और ना ही जात पात। लेकिन अगर मजहबी मामलों को देखा जाए, हमारे ही देश में लड़कियां भी मजहब तब्दील करके अपने मनपसंद दूल्हे के साथ शादी करती हैं और लड़के भी मजहब तब्दील करके अपनी पसंद की लड़की के साथ परिवार बसा लिया करते हैं। ज्यादातर मामलों में लड़कियां ही लड़के के मजहब को अपना कर शादी कर लेती हैं। कई बार मजहब तब्दील करने की नौबत भी नहीं आती, इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट तहत शादी हो जाती है। लेकिन हालिया कुछ महीनों के दौरान अपनी पसंद से शादी करने से जितना बुरा परिवार वालों को नहीं लगता है, समाज वालों को जितना बुरा नहीं लगता है, उससे भी ज्यादा भाजपा की सरकारों को बुरा लगने लगा है। यानी आपको किससे शादी करनी है, किसके साथ परिवार बसाना है, आपको कौन सा धर्म फॉलो करना है, इन सब को तय करने का अधिकार अब सरकार को चाहिए। और अगर संघ परिवार की बात की जाए, संघ तो ऐसे ऐतराज करता है मानो उसने मैरिज ब्यूरो का ठेका ले रखा हो। अब इश्क और शादी के नाम पर धर्म खतरे में पड़ गया है। इस बार मोहन भागवत ने हिंदू खतरे में है वाला डायलॉग मारना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बात को भी साबित कर दिया है कि देश का कानून और संविधान की हैसियत उनकी नजर में कुछ भी नहीं। आखिर और क्या क्या कहा है मोहन भागवत ने, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था, भारत में इस्लाम आक्रताओं के साथ आया और उन्होंने इसे इतिहास बताया था, जबकि हमने आपको भारत में इस्लाम के आगमन का इतिहास भी बताया था। मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि भारत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। यानी मोहन भागवत भारतीय मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे संघ का नजरिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन अब मोहन भागवत एक बार फिर से रंग बदलना शुरू कर दिया है। भागवत ने इस बार मजहब तब्दीली का मुद्दा उठाया है। भागवत ने कहा कि हिंदू अपने बच्चों को धर्म का आदर करना सिखाए ताकि वो दूसरे धर्मों में ना जाएं। समाज शैली में बदलाव लाने पर भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। आखिर भारत कौन से विश्वगुरु की बात कर रहे हैं? ये क्या धर्म का नशा घोलकर पिलाने से वो दुनिया की नजर में भारत को विश्वगुरु बना देंगे? कोई भी देश विश्वगुरु तब होगा जब आप दुनिया के लिए कोई ऐसा काम करें जिससे आपको पूरी दुनिया में मान सम्मान मिले, दुनिया हमारे देश से कुछ ना कुछ सीखने की उम्मीद करे। लेकिन मोहन भागवत दुनिया को मजहब कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसमें दुनिया की नजर में भारत की छवि और भी पाताल में नजर आएगी। दरअसल भागवत रविवार को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हिंदू धर्म, परिवार, संस्कार और धर्मांतरण को लेकर कई बातें कही। भागवत ने कहा कि शादी के लिए दूसरा धर्म अपनाने वाले हिंदू गलत कर रहे हैं। ये छोटे स्वार्थ के लिए हो रहा है क्योंकि हिंदू परिवार अपने बच्चों को अपने धर्म और परंपराओं की इज्जत करना नहीं सिखा रहे हैं। भागवत ने कहा कि आखिर कैसे मतांतरण होता है, अपने घर की लड़कियां दूसरे मतों में कैसे चली जाती हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए मतांतरण करने वाले गलत हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे हम ही तैयार नहीं करते? अब अगर भागवत के इसी बयान को ले लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि भागवत के कहने का मतलब साफ तौर पर यही है, हिंदू खतरे में है। जब संविधान किसी भी धर्म को मानने की आजादी प्रदान करता है, जब हमारे देश का कानून किसी भी बालिग को अपनी मर्जी से शादी, ब्याह और परिवार बसाने की आजादी देता है, तो भागवत को इतना ऐतराज क्यों? क्या मोहन भागवत को देश के संविधान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? दरअसल
दरअसल मोहन भागवत उत्तराखंड के हल्द्वानी में आरएसएस कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमको इसका संस्कार घर में देना पड़ेगा। बच्चों को अपने धर्म के प्रति गौरव, पूजा के प्रति आधार सीखना होगा। उसके लिए प्रश्न आएंगे तो उत्तर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भागवत ने कहा कि आरएसएस का मकसद हिंदू समाज को एकजुट करना है, लेकिन जब हम आरएसएस के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो हमें केवल पुरुष ही दिखाई देते हैं। अब अगर हम पूरे समाज को संगठित करना चाहते हैं तो इसमें 50% महिलाएं भी होना चाहिए। लेकिन संघ प्रमुख इस बात को नहीं बताते कि उनके संगठन में कोई महिला क्यों नहीं है। आखिर इतने सालों के दौरान संघ का कोई भी प्रमुख महिला क्यों नहीं है। इसके बाद मोहन भागवत शुरू करते हैं मुगलों का राग आलापना, क्योंकि उनको पता है कि मुगलों से कैसे बदला लेना है। भागवत ने कहा कि भारतीयों ने हमेशा अपनी संपत्तियों को दूसरों के साथ साझा किया है। मुगलों के आने तक भारत के पास बहुत संपत्तियां थीं। पहली शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक देश में मुगल लूट शुरू होने से पहले भारत आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। मोहन भागवत का धर्मांतरण पर बयान ऐसे वक्त में आया है जब कई भाजपा शासित राज्यों ने लव जिहाद का हवाला देकर शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून ले आए हैं। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि इन कानूनों को आरएसएस के दबाव में लाया गया है। मोहन भागवत के बयान से इस बात को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में धर्म का अफीम लोगों की नसों में दौड़ना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं मोहन भागवत का हर बयान गलत होता है, लेकिन मोहन भागवत का हर बयान घूम फिरकर धर्म पर क्यों आकर टिक जाता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।